के बारे में जानेंगे। जब विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया तो ये बात शिवा तक पहुंची। तो उसने अपनी बीवी उमा को साथ लेकर विष्णु का मोहिनी रूप देखने के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर शिवा विष्णु से कहता है कि उसको भी विष्णु का वह मोहिनी रूप देखना है। ये सुनने के बाद विष्णु गायब हो जाता है और तभी शिवा देखता है कि विष्णु ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया है और वह सुंदर लड़की एक पेड़ के पीछे एक बॉल से खेल रही है। श्लोक 19 में शिवा कहता है कि बॉल से खेलते हुए उसकी साड़ी का पल्लू उतर गया और फिर मैंने उसकी छाती को गेंद के साथ उछलते हुए देखा। मैं जानता हूं कि मेरे ये शब्द आपको विचलित कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपने आप से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। जो लिखा है एग्जैक्ट वही आपको सुना रहा हूं। इसके बाद आगे शिवा उस लड़की के तन को निहारते हुए इतना खो जाता है कि खुद को और पास खड़ी अपनी बीवी को भी भूल जाता है। आगे श्लोक 25 में लिखा है कि शिवा काम वासना से भरकर उस लड़की का रेप करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। आगे श्लोक 26 में लिखा है कि इस जद्दोजहद के चलते वह लड़की संपूर्ण निर्वस्त्र हो जाती है और यहाँ वहाँ भागकर पेड़ों में अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है। आगे श्लोक 28 में लिखा है कि फिर शिवा उस लड़की के पीछे पीछे भागकर उसे बालों से पकड़कर जल्लादों की तरह खींच लेता है। वह लड़की अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शिवा उसका ज़बरदस्ती रेप कर देता है। दोस्तों, इस भगवत पुराण में इस संभोग के बाद सनातन की उत्पत्ति की कोई बात तो नहीं लिखी, लेकिन कुछ और पुराणों में भी, जैसे ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि मोहिनी यानी विष्णु और शिवा का जो बेटा उत्पन्न हुआ उसका नाम अयप्पा था, जिसे आप गूगल भी कर सकते हैं। अब आप बताइए कि अगर शिवा भगवान है तो किसी भी नारी को देखकर वह उत्तेजित कैसे हो सकता है। उत्तेजना की बात तो दूर, यहाँ तो वह बलात्कार तक कर रहा है। दोस्तों, जिस घर में नशा करने वाला इंसान होता है उस घर में खून के आंसू रोए जाते हैं, लेकिन शिवा तो मज़े लेने के लिए खुलेआम नशा करता है और उसे प्रमोट भी करता है। अगर वह भगवान है तो वह गंजेड़ी और नशेड़ी कैसे हो सकता है। अगर किसी मूवी में किसी गलत काम को प्रमोट करते हुए देखा जाए तो दंगे फसाद हो जाते हैं, एक्टर्स के पुतले जलाए जाते हैं ताकि मूवी को बैन कर दिया जाए और इस तरह मानवता को बचाया जाए। तो क्या उसी मानवता को बचाने के लिए ऐसे नकली भगवानों को बैन नहीं कर देना चाहिए। दोस्तों, आपने शिवलिंग की पूजा तो होती देखी ही होगी, जो शिवा का प्राइवेट पार्ट यानी लिंग है और जो योनि में से निकल रहा है, जहाँ जवान लड़के लड़कियां तो सर झुकाते ही हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उस पर दूध उंडेलते हैं। छोटे बच्चे जब अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये क्या है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। दोस्तों, जिसके बारे में हम अपने बच्चों से बात तक नहीं कर सकते, उन्हें बता तक नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है, उस शर्मनाक चीज़ की पूजा करने के लिए आप अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी इस वीडियो के ज़रिए आंखें खुलें। धन्यवाद।